हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 23 फरवरी से शुरू होने वाले हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीएस और करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? जांघ, अग्रभुजा, ऊपरी भुजा और घुटने पर। बताइए ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 3, ऊपरी भुजा। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? यकृत, अग्न्याशय, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, चौथा आंत। बताइए मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 4, आंत। अगला प्रश्न हमारा, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रेनिन, मेसोटोसिन, मेटाटोरिन और मेलानिन। बताइए त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 4, मेलानिन की उपस्थिति के कारण त्वचा का रंग होता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न हमारा, पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और इंसुलिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 2, ऑक्सिन। यहाँ पे हमारा ऑक्सिन सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला हीमोफीलिया, दूसरा हेमरेज, तीसरा ल्यूकीमिया और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा उत्तर नंबर 1, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न हमारा, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है? घेंघा, स्कर्वी, एनीमिया और रतौंधी। बताइए हीमोग्लोबिन के अभाव से, कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 3, एनीमिया रोग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के अभाव से होता है। बात करें घेंघा रोग तो ये आयोडीन के अभाव से होता है। स्कर्वी विटामिन सी, एनीमिया हीमोग्लोबिन और रतौंधी विटामिन ए, ये चारों बीमारी किसके अभाव से होती हैं ये हमने बता दिया। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, के लिए निम्न में से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 1, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में किसकी जरूरत पड़ती है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न हमारा, मानव रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण और चौथा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। बताइए मानव रुधिर, ह्यूमन ब्लड का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 4, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रुधिर का रंग लाल होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण शरीर, सेकंड तंत्रिका प्रणाली, तीसरा रोग प्रतिरोधक प्रणाली और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है?
इसका सही आंसर को उत्तर नंबर 3 यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। अगला प्रश्न हमारा शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रैकोमा रोग से प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा भाग या अंग ट्रैकोमा रोग से प्रभावित होता है? त्वचा, मस्तिष्क, आंख और यकृत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 3 आंख। आंख फ्रेंड्स ट्रैकोमा रोग से प्रभावित होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टीबिया फिबुला, दूसरा ह्यूमरस, तीसरा फीमर और चौथा टार्सल। बताइए जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 3 यानी कि फीमर। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर या फिर थाई बोन भी कहते हैं, जो शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न हमारा पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और शर्करा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 3 एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रोटीन का पाचन फ्रेंड्स कहाँ होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न हमारा मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु डैश दिनों की होती है? 60, 265, 190 और 120। बताइए मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 4 120 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारा मानव शरीर में पीयूषिका ग्रंथि होती है? मस्तिष्क, गला, वृक्क और नन। बताइए मानव शरीर में पीयूषिका ग्रंथि कहाँ होती है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 1 मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कुल 15 इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के प्रश्नों की बात की, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जैसे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।